बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मकासद में से एक अहम मकसद अल्लाह का डर और खौफ ईमान वालों के दिलों में पैदा करना है। जहाँ रोज़े के फ़र्ज़ होने का ज़िक्र है कुरान में, अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की कैफ़ियत पैदा हो, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ और डर तुम्हारे दिलों में पैदा हो। अल्लाह का डर और खौफ दिलों के अंदर पैदा होना ये बहुत ही अहम चीज़। अल्लाह की नाफरमानी से, मासियत से, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म शिकनी से बचाने में खौफ और तक़वा ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। खौफ और खशियत ये मोमिनीन की सिफ़ात में से है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन। उनसे मत डरो, मुझसे खौफ रखो अगर तुम ईमान वाले हो। खौफ और अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर ये जन्नत के हुसूल का सबब है। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरेगा, खौफ रखेगा, उसके लिए दो जन्नतें। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरेगा, ख्वाहिशात से अपने आप को रोकेगा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। खौफ और डर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से। अल्लाह के नबी का इरशाद है फ़इन्नी अख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर और तक़वा रखने वाला हूँ। अल्लाह का खौफ और डर ये जहन्नम से नजात के असबाब में से एक है। हुज़ूर ने फरमाया कि ऐनान ला तमस्सुहुन नार, दो आँखें ऐसी हैं जिनको आग नहीं छुएगी। उनमें से एक आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से जिस आँख से आंसू बरस पड़े तो उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जिन लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत होता है, अल्लाह उनकी तारीफ़ करते हैं। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। ये वो लोग थे जो हमें पुकारते थे रग़बत में, डर की वजह से, उम्मीद के साथ, और हमारी खशियत और हमारा खौफ उनके दिलों में समाया हुआ था। नेकियों के कामों में इसलिए वो जल्दी किया करते थे। उमर बिन मसलमा हद्दाद निसापुरी रहमतुल्लाहि अलैह का मक़ूला है, वो फरमाया करते थे कि अल खौफ़ु सिराजुल क़ल्ब, अल्लाह का डर और खौफ ये दिल का चराग है, दिल की रोशनी है। इंसान इसके ज़रिए से खैर और शर में तमीज़ करता है, फ़र्क करता है। वकुल्लु अहदिन इज़ा ख़िफ़्तहु हरब्त मिन्हु, बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, मखलूक में से जिसका खौफ और डर तुम्हारे दिल में बैठेगा तुम उससे दूर भागोगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जिस आदमी के, इंसान के दिल में बैठता है वो दूर नहीं भागता है, उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। हज़रत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मा फ़ारक़ल खौफ़ क़ल्बन इल्ला ख़रिबा, जिस दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत नहीं होगी वो दिल वीरान हो जाएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ईमान खौफ और रजा दोनों का नाम है, डर और उम्मीद का। और फरमाया करते थे ज़िंदगी में खौफ का पहलू उम्मीद के पहलू पर गालिब रहना चाहिए, और जब इस दुनिया से ईमान वाला जा रहा हो तो उस वक्त रजा और उम्मीद का पहलू खौफ और डर के पहलू पर गालिब रहना चाहिए। उस वक्त अल्लाह की रहमत की ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर जब बंदे के दिल में समा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मरतबा उसी खौफ और डर की वजह से उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान फरमा देते हैं और अपनी रहमत से नवाजते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली कौमों में एक आदमी था, अल्लाह ने उसे माल से भी नवाजा था, उसे औलाद से भी नवाजा था। जब उसकी वफ़ात हुई तो उसने अपनी औलाद को जमा किया और औलाद को जमा करने के बाद कहा कि मुझे ये बताओ अय्यु अबिन कुन्तु, मैं कैसा बाप तुम्हारे लिए था, मैं कैसा वालिद था। औलाद ने कहा खैरा अबिन कुंता, आप हमारे लिए बेहतरीन वालिद और बेहतरीन बाप साबित हुए। कहने लगा कि मैंने इस दुनिया में कोई खैर, कोई भलाई नहीं की है। व इन यक़दिरिल्लाह अलैया युअज़्ज़िब, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर कादिर हो गया तो अल्लाह मुझे सख्त अज़ाब में मुब्तला करेगा, सख्त सज़ा देगा। लिहाजा मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना, और जो मेरे कोयले रह जाएँ फ़स्हक़ूनी, उसको पीस देना, और पीसने के बाद कभी जब तेज़ आंधी वाला दिन हो तो उसमें उन ज़र्रात को उड़ा देना, राख को उड़ा देना। इस पर पुख्ता अहद और मुआहदे उनसे लिए, पुख्ता बात ली। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। उसकी औलाद ने
उसकी वसीयत के मुताबिक उसको जला दिया और एक आंधी तूफ़ान वाले दिन उसकी राख को हवा में उड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कहा कि कुन, उसके ज़र्रात को मुंतशिर फैले हुए ज़र्रात को, खाक को कहा कुन, दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। फ़ैदा हुआ रजुलन क़ाइमुन, वो बिल्कुल मुकम्मल आदमी बनकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने उससे कहा आई अब्दी, ए मेरे बंदे, मा हमलका अला अन फ़अल्ता मा फ़अल्ता, जो कुछ तूने अपने साथ किया, अपनी औलाद को जिसकी वसीयत की, ऐसा करने पर तुझे किस चीज़ ने आमादा किया। क़ाला मख़ाफ़तका, का परवरदिगार तेरे खौफ और तेरे डर ने ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया। क़ाला फ़मा तलाफ़ाहु अन रहिमहु इंदहा, जब बंदे ने ये कहा कि तेरे खौफ ने ऐसा करने पर मुझे आमादा किया, अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसकी माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह का खौफ इतनी बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह का खौफ रोज़ों की वजह से हमारे दिलों में आना चाहिए। यह अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान मजमे में भी गुनाहों से बचता है और तन्हाई में भी गुनाहों से बचता है। जलवत में तो गुनाहों से बचता है, यह खलवत में भी, वो तन्हाई में भी अल्लाह की मासियत और नाफरमानी से बचता है। आज लोगों का ये हाल हो गया है, हमारा ये हाल हो गया है कि मजमा में लोगों के डर से तो गुनाहों से, नामुनासिब हरकतों से बचते हैं, लेकिन तन्हाइयों में जाते हैं तो फिर अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी होती है और अल्लाह की मासियत और गुनाहों में हम धड़ल्ले से मुब्तला हो जाते हैं। बल्कि अल्लाह का खौफ और डर लोगों के दिलों से ऐसा निकल गया है कि बाज़ मरतबा खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हुए भी हिचकिचाते नहीं। तन्हाइयों में गुनाह करना कितना बड़ा सख्त जुर्म है कि उसकी वजह से नेक अमाल ज़ाय हो जाते हैं। एक हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन आएंगे तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियों को लेकर, फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा वजल हबा मंसूरा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नेकियों के पहाड़ों को ज़र्रे बना देगा, उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। हज़रत सौबान ने कहा, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, या रसूल अल्लाह उनकी सिफ़ात, उनकी क्या चीज़ थी जिनकी वजह से पहाड़ों के बराबर उनकी नेकियों का अल्लाह ज़र्रात बनाकर उड़ा देगा, ताकि हम उन लोगों में से न हो जाएं गैर शऊर में और लाइल्मी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा इन्नहुम इख्वानुकुम मिन जलदतिकुम, वो तुम्हारी भाई और तुम्हारे ही जैसे लोग हैं। वयाखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ून, वो भी रात उसी तरह गुजारते हैं जिस तरह तुम गुजारते हो। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, लेकिन जब वो लोग तन्हाई में जाते हैं, खलवत में जाते हैं तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हराम काम करते हैं, गुनाह करते हैं। तन्हाई में गुनाह ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतना बड़ा जुर्म है, आज हम लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। तन्हाइयों में हम जो कुछ चाहते हैं करते हैं और ये सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं है, हालांकि अल्लाह देख रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इंसान ये नहीं जानता है कि अल्लाह देख रहा है? तो ये अल्लाह के देखने का खौफ और डर और ये इस्तिहज़ार रोज़ों के ज़रिए से चाहा जा रहा है। अल्लाह पाक हम सबको अपना खौफ, अपना डर, अपनी खशियत अता फ़रमाए, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन हम कामयाब लोगों में से हों।